बस सभी को राम राम। और आज एक और चुटकुला आपकी खिदमत में पेश है। बढ़िया की चालाकी। तो अपनी चालाकी से बढ़िया ने कैसे गांव की इज्जत बचाई, इसमें वो दिया जाएगा। और पहलवान का बना दिया उल्लू। तो गांव में एक लाला रह गया था, नाम था मोलक। तो दुबला पतला था बेचारा, लेकिन था बहुत चालाक। चालाक इतना था कि मानस का मिनटों में उल्लू बना देता। अब भाई उसकी घरवाली उसे नकारा समझती, निखट्टू समझती। अब दुकान में बेचारे की गाहक वाहक भी ऐसे ही आवे थे। तो अब कल्ला भाई जो है, कल्ला अब वो उसे जो है अपनी घरवाली को कहता, मैं टाइम आने पर दिखा दूंगा के चीज़ हूँ और के नहीं हूँ। कल्ला बहुत देख के तेरे जैसे दिखाने वाले आज तक तो कुछ करके दिखाया नहीं, ये भी दिखाओगा तो बुढ़ापे में हार्ड गोल टूट जाएंगे कहीं, थोड़ी देगा कोई तंगा सा तेरा। कल्ला वो अभी देखी जाएगी, पट्टे मान दे। भाई बात आई गई हुई, गांव में दंगल हो रहा था। अब दंगल में एक तो एक पहलवान आ रहे भाई, और दंगल चल रहा, ढोल बज रहा, नरसी वो बज रहा, नगाड़े बज रहे, और भाई पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे। अब एक लंबा ठाड़ा पहलवान भाई बीच में निकल के आया और खाड़े को चोर दे घूम कर लग पर घुमा दिया। कला कोई आओ, सबकी छुट्टी। अब भाई इतने सुनते भाई कोई ना आया। अब भाई गांव वालों ने सोची भाई गांव की नाक कट जाएगी अगर ये पहलवान यहाँ से वैसे ही चला गया बिना हारे। और भाई हमारा तो पहलवानों का गांव है, बड़े बड़े पहलवान हुए हमारे गांव में, और यूँ कैसे चला जाएगा। पर इसके सामने अरे कौन लिख का तो कोई भी ना आया। इसके हाथ हाथ कौन मिलावा इस गैल, कौन मिलावा इसकी गैल। अब भाई करना फुस्सी हो लगी। अब खाना फुस्सी हो लगी, कल गांव की नाक कट जाएगी भाई, गांव की इज्जत का सवाल है, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भाई प्रधान कहने लगा, कल भाई इसका एक ही आदमी कर सके, कला मोलक लाला, इसकी फिर की वो ही बना सके, बाकी और कोई नहीं बना सकता। कल्ला बात तो ठीक करे हुआ प्रधान जी। तो मोलक लाला बुलाया जा बुला के। अब भाई मोलक लाला के दौरा गए, मोलक लाला घर में। अब कल्ला, अरे लाला जी, कल्ला हाँ भाई, कल्ला भाई इस तरह की बात है कि, और गांव की नाक का सवाल है, गांव की इज्जत का सवाल है, और गांव की इज्जत चली गई, गांव की नाक कट गई तो नाक तेरी भी जागी, इज्जत तेरी भी जागी। कल्ला भाई मैं गांव की गैल हूँ, और गांव मेरा, इज्जत मेरी, नाक मेरी। भाई गांव की ना तो इज्जत जान दूँ, ना नाक कटने दूँ। और उस पहलवान को हम देखें कितना बड़ा वो तुर्रम खां है। और सिरानी कहने लगी, कल्ला चुपचाप खाट में पड़ जा, और ना तेरा जो है बुक किसी तोड़े का बगल करेगा हो, और बुढ़ापे में मेरे बस की ना तेरी सेवा करनी, और हाथ भी नहीं जुड़ेंगे, कैल्शियम की कमी हो जा बुढ़ापे में। तो वो कह लग रहा तू चुपचाप धरी रहो, वो जाता बाट की ठाल उठा के फेंक दूँगा मैं। तो भाई कला चलो भाई। अब भाई चल दिया भाई लाला। अब दंगल में पहुंच गया। अब दंगल में पहुंच गया तो अब पहलवान से जाकर हाथ मिला लिया। कला मैं लड़ूंगा तेरी गैल पहलवान। कह रहा ताऊ क्यों मरे तो बुढ़ापे में हैं, मेरी गैल अच्छे अच्छे नहीं अड़ सकते, तेरी तो बस्ती के है, तू है किस खेत की मूली। कहला मूली पूली किसी भी खेत की हो, पर आज तेरा आलू सा जरूर लुका दूंगा मैं। कल्ला ठीक है तो आ जा भाई। अब भाई दोनों की कुश्ती होने लगी। अब जब दोनों की कुश्ती होने लगी तो भाई लाला उसने कंधे बैठा लिया। अब लाला कहने लगा, कल्ला एक बात बता भाई बेटे कला के, कल्ला नु बता इनाम कितने का आया। कल्ला 10,000 रुपये का है। कल्ला अगर मैं तुझे 1,00,000 रुपये दूँ चित होने के तो नु बता हो जाएगा के। कल्ला 1,00,000 रुपये। कल्ला हाँ। कल्ला एक नहीं 1.5 ले लिए चल। कला ठीक है भाई जो है। अब इतनी कहती, अब कला थोड़ा सा दांव सा तो मार दे। बाउल ने थोड़ा सा दांव मारा लाला ने, और वो गदचित हुआ। अब गदचित हुआ तो भाई लाला की तो जय जयकार होगी भाई, ढोल नगाड़े बज रहे, माड़ा गिर रही लाला कर, गाँव में कुछ जल्लूस निकले। भाई लाला सिठाड़ी के दौरा गई कर, लाला ने पहलवान मार दिया भाई, पहलवान मार दिया, लाला जीत गया। अब बस सिठाड़ी भी आरता लेकर थाल लेकर खड़ी होगी।
अब भाई आरता वारता हुआ, सब कुछ हुआ, और भाई लाला के जय जयकार हुए गाँव में। अब भाई बात ख़त्म हुई। अगले दिन लाला अपनी दुकान में बैठा, तो पहलवान आया, कहला भाई लाला जी, कहला हाँ भाई कौन है तू? कहला मैं वो पहलवान हूँ। कहला कौन सा पहलवान? कहला कल लड़ा था तेरी गैर। कहला फिर के लेना आया? कहला 1.5 लाख रुपए। कहला कैसे? कहला तने सर वो मत कहा था ना, जबान करी थी वह 1.5 लाख रुपए चित हो जाइए। कहला देख तने अपना दांव चला था, मन अपना दांव चला था, बात दंगल की थी, दंगल में ख़त्म होगी, ये ध्यान आ जाइए। तो ऐसा था भाई मोलक लाला। जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय माता दी, हर हर महादेव।